वो चल रहा है अभी। आज वैलेंटाइन डे भी है ना आज तो। हाँ, आज ब्लैक डे भी है, आज मातृ पितृ दिवस भी है आज। तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाने का है अपने को, बिल्कुल बता, तू दिखना मत, ये भारत की संस्कृति नहीं है, ठीक है। भारत की संस्कृति बिल्कुल नहीं है। 14 फरवरी 1919 में हमारे 40-42 जवानों को बम से उड़ा दिया था कुछ आतंकवादियों ने। 2019 सॉरी, हाँ 2019, वो 1919 जलियांवाला बाग याद आ गया हमको। तो कनेक्ट करो जी, 1919 12 अप्रैल 1919 ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब, सर 12 अप्रैल 1919। मैं डेट थोड़ा कंफर्म नहीं है, पर 1919 तो समय पक्का है। क्या मैं हिस्ट्री वाला नहीं हूं ना, थोड़ा पहले पढ़ा भूल गया सब। अब साइंस वाले अपन साइंस मैथ की बात करते हैं। तो 12 अप्रैल आप लोग पढ़ते, सामाजिक ज्ञान 10वीं में है, होगा 10वीं 9वीं में है। तो 12 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल वो डायर, हमारे हजारों लोगों को मार डाला था उसने। और वही 2019 100 साल बाद, है ना, 100 साल बाद 14 फरवरी 2019 100 साल बाद ये घटना हुई। 40 से 42 जम्मू कश्मीर में जो है बम से पूरी गाड़ी को उड़ा दिया आतंकवादियों ने, सालों ने। तो ये बहुत सारे ऐसे डेट और सन का कांटेक्ट है जी, कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं से, अच्छे कामों से, ऐसा जो भी है। तो वो ब्लैक डे के रूप में उसको मनाते हैं, है ना। पुलवामा में हुआ था ये, मतलब वो जम्मू में एक क्षेत्र है, मतलब पुलवामा, जैसे बालाघाट जिले का समनापुर क्षेत्र है ऐसा, तो पुलवामा अटैक बोलते हैं उसको। पूरा बम से पूरी गाड़ी उड़ा, चित्रे मच गए थे, मतलब बहुत ही बुरा उनके साथ हुआ। जो हमारी देश की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए थे, उनको साले आतंकी ने उड़ा दिया, ठीक है। तो मोदी ने भी सबको उड़ा दिया, फिर मालूम है आप लोगों को, है ना, सबकी बैंड बजा के रख दिया। आज 9 साल के अंदर कश्मीर में कोई पत्थर मार दे, कोई बात कर दे, कोई हमारा कश्मीर, फलाना कश्मीर, ढेकाना कश्मीर, भारत देश का हिस्सा है, तिरंगा चलेगा, भारत देश का संविधान चलेगा, मानना है तो मानो, नहीं तो चल निकल लो यहां से, देख लो अपना कौन सा देश है, उधर जाओ, ठीक है ना, ऐसा। तो वो बिल्कुल 370 हट गए वहां से, और अभी देखो बड़ा शांति में काम चल रहा है। आपको अभी एक भी घटना सुनने नहीं मिलेगी। जब से 370 हटा है कश्मीर में, सब शांतिपूर्ण चल रहा है। कोई पत्थर मारी, कोई बम फुटाई, कोई आतंकवादी घटना की वहां मर गए, यहां मर, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। सब शांतिपूर्ण हो रहा है, सब अच्छा से जी रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, आम जनता खुश है, ठीक है कि नहीं, ऐसा क्या। तो आज वो 14 फरवरी है आज, तो ब्लैक डे, आज ब्लैक डे है। ब्लैक डे नाम दिया गया है उन शहीदों को, हम श्रद्धांजलि देंगे उन 40-42 को, जो भी है ना, हमारी रक्षा के 42 थे ना, तो हमारी रक्षा के लिए आप शहीद हो गए, ठीक है। आज उनके लिए श्रद्धांजलि है, ठीक है। और आप लोग भी ध्यान रखना इन चीजों को, अपना स्टेटस वगैरह में फलाना जो भी डालते हैं उसमें अपनी फोटो मत डालना। आज उनको शहीद, उनको नमन कर लेना। आज वो 42 हमारे लिए मरे, अपने लिए नहीं मरे, हमारे लिए मरे, अपने देश की रक्षा, देश मतलब कौन, हम लोग ना, हमारी रक्षा के लिए मरे, वो शहीद हुए, ठीक है। तो उनको एक प्रणाम बनता है, उनको याद करना बनता है, आज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज ब्लैक डे है, उनको अपने स्टेटस में डालिए, ठीक है, पूरा देश डालना चाहिए। और दूसरी बात, आज मातृ पितृ दिवस, ठीक है। जैसे अपन शिक्षक दिवस मनाते हैं, जैसे अपन गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे अपन शास्त्री जयंती मनाते हैं और अन्य जो चीजें मनाते हैं, आज माता पिता दिवस है, ठीक है। ये नई परंपरा, ये पहले नहीं था पर अभी अभी चालू की जा रही है, और इसको अपने को करना है भाई। माता पिता हमारे भगवान है, उनका आज सम्मान करना है। स्कूलों में मातृ पितृ पूजन भी होता है। अरे मातृ पितृ पूजन की व्यवस्था कहां पे देखना, आप सरस्वती स्कूलों में देखिएगा। ये सब कॉन्वेंट फॉन्वेंट में नहीं मिलती जी, है ना, ये तो सब फालतू साला। तो सरस्वती स्कूलों में देखिएगा, सनातन मतलब माता पिता की पूजा की जाती है। भाई भगवान तो हमारे वही है, माना कि जो भी भगवान है, दिव्य शक्ति है, वो तो है ही है, पर फिलहाल तो साक्षात कौन है, बनाया, पालना, पोषना, इच्छाओं को पूरा कौन करता है, माता पिता। तो बाद में जो है वो तो सबसे ऊपर है ही है, वो तो है ही, उसको तो अपन छेड़ ही नहीं सकते, उसको तो अपन अनजाना कर ही नहीं सकते। पर फिलहाल सामने कौन है, पापा 100 रुपए चाहिए, गुपचुप खाना है, तो 100 किधर से आएगा, कृष्ण जी देंगे, राम जी देंगे कि पिताजी माता जी देंगे। तो पिताजी माता जी यार, बनाया भी उनने ही हमको, माना कि उनको उनने बनाया है, उनके बाप के बाप के बाप है वो, पर फिलहाल हमारे कौन है, वो तो सामने खड़े घर में, मतलब तो उनका पूजन करना बहुत जरूरी है। तो आज मातृ पितृ दिवस भी है, तो मातृ पितृ दिवस मनाएं, है ना। 14 फरवरी ब्लैक डे मनाएं, पर वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। और अब वैलेंटाइन डे से एक बात याद रखना, यहाँ पे ये वैलेंटाइन जो थी ना, वैलेंटाइन, ये एक चर्च के पादरी थे, आज के बहुत हजारों साल पहले, बहुत साल पहले, है ना, हजारों साल पहले। ये लगभग आज के 2000 साल पहले, आज 2023 चल रहा है, तो आज के लगभग 1800-2000 साल पहले की बात है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था और ये ईस्वी सन चालू हुआ था।
2-3 साल बाद की बात है। तो एक फादर हुए मतलब चर्च के, उनका नाम था वैलेंटाइन, ठीक है। तो वो क्या करते थे मालूम है, वो बाल विवाह करवाते थे, बच्चों का विवाह, बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर अपने चर्च में कराते थे वो। तो वहां की बहुत चला ऐसा, तो बहुत सारे लोगों का कराया उसने, पर जब सरकारों को मालूम हुआ और जब इसके गलत परिणाम आने लगे कि बच्चों का विवाह करा रहे हो ये वो फलाना, जब सरकारों को मालूम, सरकारों ने बैन कर दिया उनको, ठीक है। शायद चर्च वर्ष हटा दिया जैसा कुछ भी था, मुझे पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में, पर ऐसी कुछ था, मतलब उनको हटा दिया, बैन कर दिया उनके ऊपर। तो अब वो फिर नॉर्मल फादर रहे जैसा जो भी जीवन उनका चला, और उसकी उनकी जब मृत्यु हो गई, जब वो मरे, मतलब अपनी पूरी एज करने के बाद, है ना, मरे या सजा वजा दी गई थी, ऐसा कुछ था उनको, शायद ऐसी कुछ था, मुझे थोड़ा भूल रहा हूं, मैं काफी पहले पढ़ा था उसके बारे में, है ना, तो थोड़ा जानकारी मालूम कर लीजिएगा। और उतनी जानकारी क्या हुआ उससे मतलब नहीं, जो मेन बात है उसको समझिए। तो जब वो मरे तो जिनकी उनने शादी कराई थी, उन लोगों ने या उनके जनरेशन ने, उनकी पीढ़ी ने, क्योंकि भाई उनकी तो शादी हो गई ना उनके भरोसे, उन लोगों ने जब वो मरे, कई बार ऐसा होता है ना, जो बुरा आदमी भी जब मरता है ना तो सहानुभूति मिल जाती है, ठीक है, और उस सहानुभूति में काफी कुछ उसका फायदा हो जाता है भविष्य में। ऐसी सहानुभूति उनको मिल गई जब वो मरे, या शायद मारे गए, जो भी हत्या हुई, हत्या मतलब उनको फांसी वासी हुई, जैसा जो भी होगा, या स्वाभाविक मौत भी यदि मरे हैं, तो उनके जो मानने वाले लोग थे उन्होंने धीरे धीरे फैला दिया, जो क्रिश्चियन जनरल ईसाई लोग थे, है ना, तो उन्होंने धीरे धीरे फैला दिया कि नहीं, उनके जब वो मरे 14 फरवरी को उनकी मृत्यु हुई थी, जन्म नहीं हुआ था साहब, जन्म नहीं हुआ था। सनातन धर्म में जन्म को अच्छा मानते हैं, मृत्यु को नहीं मानते अच्छा। हम जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं बजाय पुण्यतिथि के, समझ गए ना। हम उस उगते सूरज को अच्छा मानते हैं, डूबते को नहीं मानते। हम सुबह को अच्छा मानते हैं, रात शाम को अच्छा नहीं मानते। हमारी संस्कृति में उगते सूरज को प्रणाम किया जाता है, डूबते सूरज को नहीं करते, है ना। अबे जो डूब रहा है उसको क्या करोगे, जो निकल रहा है उसको देखो, समझ में ये बात, है ना, उसको देखो। भाई एक बात बताओ मेरे को, एक बच्चा जन्म ले रहा है और एक बुढ़ा मर रहा है, और दोनों तकलीफ में बचाने किसी एक को ही है, किसको बचाओ, आने वाले को। भाई ये तो इसने जीवन जी लिया ना साहब अपना, इसकी तो आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा ही, पर इसका तो अभी कई सालों का जीवन है, पता नहीं है क्या कर जाए विश्व में आकर के, है ना। तो उसको जान दो, बता, कंडीशन है कि बताना किसी एक को ही, तो उसको जान दो, इसको देखो, ठीक है। माना कि वो भी रहता तो उसके अनुभव से भी अपन बहुत कुछ सीख पाते और कर पाते, पर वो वैसे बुढ़ा हो गया ना, बेचे जाने वाला है। मैंने बोला भी एक क्लास में आप लोगों के साथ बताया था कि गांधी जी को 79 साल की उम्र में नाथूराम गोडसे ने गोली मारा, 79 साल की उम्र में, 80-79 के हो गए थे वो। अब और कितना जीते थे जी, 6 महीना, साल, 2 साल, 5 साल और जीते, ठीक है क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, उनने जो नेहरू प्रेम में गड़बड़ की लास्ट में, फिर 50 साल और तो कहीं और कुछ गड़बड़ नहीं कर देते तो अच्छा ही हो गया। अच्छा नहीं हो, किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, वो भी राष्ट्रपिता को मारना अच्छी बात, उस टाइम राष्ट्रपिता नहीं थे पर बाद में अभी हैं, तो अच्छी बात नहीं है। पर मैं बोलता हूं लोग बड़ा हल्ला मचाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उन्हें अच्छा किया, नहीं करना था, पर यदि किया भी तो उतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनने लास्ट में जो 1-2 काम किए ना, जैसे पटेल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश ने चुना था, ठीक है, पूरे कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों में से 12 या कुछ वोट मिले थे उनको, 15 में से 12, पूरा देश चाहता था कि नेहरू, पटेल जी जो है सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने। एक भी वोट नेहरू को नहीं मिले थे, नेहरू जी को। पर गांधी जी ने, क्योंकि वो चाहते थे कि नेहरू जी बने, अकेला पूरा देश चाहता है, 40 करोड़ लोग लगभग, जो भी मतलब उनका प्रतिनिधित्व तो चाहता है कि पटेल जी बने, एक अकेला आदमी गांधी जी चाहता था कि कौन बने, नेहरू। और नेहरू खुद चाहते थे कि मैं बनूं, और गांधी चाहते थे कि नेहरू बने। इस एक अकेले आदमी ने अपना पूरे देश के ऊपर 40 करोड़, जो भी 40 करोड़ लोग थे, उनकी पूरी बात को अनसुना कर दिया और अपनी हेकड़ी में नेहरू जी को बना दिया, और हमारा देश 70 सालों में बहुत पीछे हो गया। तो काश यदि नेहरू होते, पटेल जी होते ना, तो हमारा देश शायद आज जितना विकास किया उससे कई 10 गुना विकासशील होता। और हम आज बात करते हैं अखंड भारत की, उनने 500-550 कुछ रियासतों को जोड़ करके एक देश बना दिया था, वो तो अखंड भारत कर देते उस टाइम पे। ये पाकिस्तान आगे सब चाप इधर आके रहो, कहां नाटक बताते हो, ठीक है। और हमारा देश विश्वगुरु होता आज, और संपन्न देश होता। ये अमेरिका सब पीछे लाइन में लगते। खैर मोदी जी कर रहे हैं, आज सामने आ गए, मैं बताया ना, है मोदी जी कर रहे हैं, सामने आ गए आज। पहले पीछे खड़े होते थे सब हमारे प्रधान लोग, आज सामने आके बुलाते हैं लोग। अमेरिका चीन बुलाता है, भैया सामने आके खड़े रहो, आपके प्रतिनिधित्व में अब विश्व चलेगा, डंका बजेगा आपका,
है ना, बताया मैंने ना, ऐसा तो ला के रख रहे हैं। ऐसे ही और अच्छे एक दो लोग मिल जाएं जो आने वाले समय के लिए मैं ये नहीं बोल रहा बीजेपी और कांग्रेस, मेरे को पार्टी से मतलब नहीं, मेरे को धर्म जाति से मतलब नहीं, कोई भी धर्म कोई जाति कोई पार्टी का आदमी रहे, पर देश को आगे बढ़ाने वाला आदमी हो, जो देश को विश्व स्तर पर टॉप पे पहुंचाए, ठीक है ना, ऐसा। चलिए, तो देखो ये तीन चीजें आपको रखना है। हाँ, वैलेंटाइन की बात कर रहा था, तो ये वैलेंटाइन तो उन लोगों ने मनाना चालू कर दिया, वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन, प्यार का, शादी कराया मतलब प्यार प्यार ऐसा, तो वैलेंटाइन डे। और लाल फूल, तो लाल फूल वैलेंटाइन की निशानी हमारे यहाँ की, ये वैलेंटाइन डे हमारे, वैलेंटाइन जो है ये जो संत थे हमारे संत नहीं है, मतलब वो पादरी थे, है ना, ये थे, तो ये हमारा नहीं है। पर आजकल क्या है ना, हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर चल रहा है और हमारे यहाँ के लोग सबसे बड़े अज्ञानी, मैं बार बार बोलता हूँ साहब, मैं खुद भारत देश का आदमी हूं, पर मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, पर ज्यादातर लोग जो है ना भारत देश के ऐसे ही हैं, है ना, इनको शिक्षा से समझ हासिल नहीं करनी है। ये समझते हैं शिक्षा का मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त करना होता है, और जो समाज में जो अपने व्यवहार में जो लाना है वो पाश्चात्य जो है, वेस्टर्न कल्चर, अमेरिका और इंग्लैंड का, यूरोप का खास तौर पर, वो हमारा सही है, ऐसा मानते, ठीक है ना, ऐसा। बड़ी दोगली मानसिकता के लोग, बहुत दोगली मानसिकता। वो चाहते हैं हमारी लड़की तो पूरा कपड़ा पहने, पर जो गर्लफ्रेंड है वो छोटा कपड़ा पहने। बड़ी खतरनाक सोच है ना, बड़ी खतरनाक सोच। अपनी बीवी तो पूरा ढक के चले साड़ी पहने तो, पर किसी और की बीवी जो कमर दिखाए तो बड़े अच्छा है। बड़े खतरनाक लोग हैं सब हमारे भारत देश। हमारे घर का टॉयलेट है वो साफ रहना चाहिए, पर जब रेलवे में जाएंगे तो पूरा गंदा करके वहां पानी का फ्लश का बटन भी नहीं दबाएंगे, समझ गए, ऐसे खतरनाक लोग हैं हमारे देश। और तो ये है, तो हमारे जो देश के लोग है ना, पहले भी थे, पहले भी, मैं आपको मालूम है, शुरुआत की जब अपन बात करें, है ना, जब पृथ्वीराज चौहान जब थे, जब मुगल लोग यहाँ गजनी का वो गजनी देश का मोहम्मद गजनी आया था, मोहम्मद गजनवी, गजनी से गजनवी आया, किसने बुलाया था? जयचंद, हिम्मत थी। उसके बाद मुगल और ये और वो, और बाद में अंग्रेज लोग और पुर्तगाल और फ्रांसीसी सब यहाँ पे आए, यहाँ बुलाए गए हैं, आए नहीं उन लोग, यहाँ बुलाए गए। और जब आए तो उन्होंने देखा यहाँ के लोग बड़े सिंपल और बड़े मूर्ख हैं यार, आपस में ही लड़ते, इनको अपने देश की चिंता नहीं है, अपने समाज की चिंता नहीं है, अपने लोगों की चिंता नहीं, बस ये एक दूसरे को मारने काटने पड़े साले, आपस में लड़ते हैं। उसका फायदा उठाया पूरे विदेशियों ने, और कई सालों तक हम लोगों को गुलाम बना के रखा, हमको लूटा खसूटा बलात्कार किया। आज भी हम वही काम कर रहे हैं, आज भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है। खुद की इतनी प्यारी सनातन संस्कृति और भारतीय कल्चर और परंपरा रीति रिवाजों को छोड़ करके हम आज वो दूसरों का वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, ठीक है। इधर हम ये तो बोलते हैं धर्मांतरण धर्मांतरण, हम ईसाई ऐसा कर रहे हैं, ईसाई ऐसा कर रहे हैं, पर वो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। वही लोग जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं, वही लोग क्या मनाते हैं? वैलेंटाइन डे मनाते हैं। जानते हो क्यों? अबे ये माना कि तुम, अच्छा वो लोग बैठ के हंसते होंगे, उन लोग बड़ा दिमाग से खेलते साहब, और हमारे लोग मूर्ख। और हमारे यहां पे लगता है कि यार सरकारी नौकरी लग गई है ना तो हम बड़े कामयाब है, बड़े समझदार, और गुलाम तो हम आज भी यूरोप की सभ्यता के हैं, ठीक है। हम सिर्फ, मैं बोलता हूं कई बार, शारीरिक रूप से हम गुलाम हुए पर शारीरिक रूप से हम आजाद हुए हैं, पर मानसिक रूप से आप जी गुलाम। भारत का आदमी कदम का फूल और भारत कृष्ण और गीता को ना मान करके वैलेंटाइन डे को माने, वैलेंटाइन को माने, तो ये गुलामी नहीं है तो क्या है? अरे भाई वो क्या, वो हीर रांझा की कहानी सुनाते हैं यहाँ पे, हीर रांझा और वो क्या था, सोनी फहाद क्या था, कुछ था ऐसे ही था, ऐसी कहानी सुनाई जाती है यहाँ पर। बाहर के लैला मजनू, वो बाहर लैला मजनू ही बाहर का था, अपने यहाँ का नहीं है सब। अरे प्रेम कहानी की बात करना है तो शिव पार्वती की बात करिए। शिव पार्वती, पहला प्रेम विवाह हुआ था शिव पार्वती का, है ना, पूरा उनने सृष्टि को बनाया, ऐसे प्रेम विवाह की बात कीजिए। राधा कृष्ण के प्रेम विवाह की बात कीजिए, इतना गहरा प्रेम था, इतना गहरा प्रेम था कि बांसुरी बजा देते थे। और एक ही नहीं थी, एक तो राधा मेन थी, वो उनकी कई सहेलियों के साथ में बिल्कुल, है ना, रास रचाते थे और मतलब प्रेम किया, और भयंकर प्रेम क्या, हम लोग कुछ नहीं करते, दिल से प्रेम था बिल्कुल ऐसा। एक दूसरे बिना बात किए वो घर में, और ये अपने घर में सोचते थे, उधर मैसेज पहुंच जाता था। आज जो मोबाइल कर रहा है ना, वो पहले भगवान वगैरह सोचते थे और मैसेज पहुंच जाता था, उधर वो सोचते थे मैसेज ट्रांसफर होता था ऐसे। ये साइंस आके मोबाइल बनाया, भगवान तो बड़े वाले साइंस से पहले क्या सोच के है। अभी हमको कहीं पहुंचना होता है ना तो हम जल्दी पहुंचना तो कहीं में जाते हैं, प्लेन में। पहले भगवान ऐसा होते थे, अंतर ध्यान हुए तो फटाक से उधर प्रकट होते, समझ में। अबे साइंस बताएंगे, यहाँ पे नासा आता है, आज के वैज्ञानिक बता साइंस हमने खोजे, घंटा बताओगे तुमने खोजे,
है? हवाई जहाज हमने बनाया, पुष्पक क्या था? हवाई जहाज हमने बनाए, राइट बंधु बोलते हैं, यानी पेटेंट है 1903 में हवाई जहाज बना। पुष्पक बेटा हवाई जहाज तुमने अभी बनाया, पुष्पक द्वापर में था, वो क्या था फिर? समझ में आ रही बात? अरे बहुत खतरनाक लोग है ना। हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले द्वापर त्रेता के, उनने बता दिया था साहब, है ना, पृथ्वी गोल है। बहुत सारी बातें आप कितनी बताऊंगा आप लोगों को, पृथ्वी गोल है। ये अभी के लोग बताते हैं, बोले नहीं जी वो गैलीलियो ने बताया, नहीं जी वो न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, फलाने वैज्ञानिक ने, केपलर ने बताया पृथ्वी गोल, ग्रह घूमते, फलाना देखा ना, सब अब पढ़ते हैं, अपन पढ़ेंगे अभी सब आगे, है ना। अजी मेरे को ये बताओ, भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था, वराह अवतार। किसको बोलते हैं वराह? सुअर को। हाँ, सुअर अवतार। अब उसको ये मत समझना खाने के लिए हुआ था, ऐसा ना समझो। बता रहा हूं कारण क्या। सबसे पहले विष्णु भगवान का जो सबसे पहले अवतार थे विष्णु भगवान का, मत्स्य अवतार, मछली अवतार। उसके बाद शायद उसी के बाद शायद वराह अवतार हुआ था। वो क्रम आगे 10 अवतार है, 10 अवतार नहीं 9 है। 9वां अवतार बुद्ध भगवान है, भगवान बुद्ध 9वें अवतार है। 10वें अवतार कल्कि होंगे, अभी हुए नहीं, कलयुग में होने वाले हैं, पता नहीं हो भी गए होंगे, तो क्या पता, अब वो होंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसा है। अच्छा, कलयुग के लोग ना फिलहाल अवतार को मानते नहीं है। जब बाबा, कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, कलयुग के अवतार की बात कर रहा हूं अभी मैं, है ना। साईं बाबा कलयुग के अवतार है ना, भगवान बुद्ध कलयुग के अवतार है। पर जब वो खुद थे ना जिंदा, तब मानते हैं तो ये क्या बताएगा घंटा। पर अभी शिरडी में मंदिर है, अब लोग भगवान मानते। अभी भगवान बुद्ध जब खुद थे तो कोई थूकता था उनके ऊपर, कोई बोले पागल है, इतना बड़ा पगला आदमी, बोले इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के कहां जंगल जंगल भटक रहा है, पगला कहीं का कहे। समझ गए? ऐसे ऐसे लोग, मतलब उन्हें कई लोगों ने थूका, कई लोग बड़ा अपमान किया, पर आज बुद्ध भगवान तो बाद में मानते हैं जी, लोग मानते थे नहीं। अच्छा, अभी की बात नहीं है, पहले भी द्वापर और त्रेता में राम को लोग भगवान नहीं मानते थे, उनके समकक्ष। अबे ये क्या बताएगा, वो धोबी ने बोला ना, आज हम क्या मान लेंगे सीता सही है, ऐसा तो मानते नहीं थे। तो वो बाद में होता है जी। वैसे अभी मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को, मानोगे नहीं पर बाद में मानोगे, पर जब तक कहानी खत्म हो चुकी होगी, इसलिए पहले समझ लो ज्यादा अच्छा। हाँ, क्या आ गया? हाँ, तो वराह अवतार लिया। वराह मतलब सुअर। अब ये सुअर अवतार क्यों लिया था? एक राक्षस था, कोई साला पृथ्वी ग्रह को ना पाताल में जा रहा था, वो भूलोक पृथ्वी ग्रह को। पहले वैसे तो लोक 14 है, पर मैं 3 प्रमुख की बात करता हूं, स्वर्ग लोक, भूलोक, पृथ्वीलोक और नीचे पाताल लोक। तो राक्षस बोले पृथ्वी को पाताल लोक में जा लेंगे, साले को पाताल में रखेंगे उसको, ठीक है ना, नीचे तो ले जा रहा था। ऐसे में गड़बड़ जाती है सृष्टि का जो निर्माण है, जो सब है ना, गड़बड़ जाएगा। अब कोई आया और बोलेगा जी सूर्य को मैं यहां से हटा के उधर वाली डायरेक्शन डाल दूंगा, तो पृथ्वी के लोग तो मर जाएंगे ना। भी सूर्य से तो पृथ्वी चल रही है, सूर्य से चल रही पृथ्वी, इसलिए सूर्य भगवान है, मानो चाहे मत मानो, है ना। तुम्हारा कोई आदमी बोलता है सूर्य को भगवान ने गैसा गोला है, साइंस बोलता है गैसा गोला है। हाँ, माना गैसा गोला है, ठीक है, मान लीजिए गैसा गोला है, ठीक है, माना गैसा गोला है, हमको उससे मतलब नहीं। गैसा गोला है वो कि 7 घोड़े पे रथ में बैठ के आदमी जा रहा है, हमको मतलब नहीं भगवान सूर्य मान। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि प्रकृति को चलाने वाला सूर्य ही है, ठीक है। सूर्य नहीं रहेगा, अब मैं जरा जान सकता, आप जानते हो, पढ़े हो सब लोगों ने, है ना, प्रकाश संश्लेषण फलाना ढिकाना ये वो सब जानते हो आप। हमको भोजन कैसे मिलता है, हम कैसे बने, क्या हुआ, सूर्य का रोल, सूर्य भगवान, जो बनाता है वो भगवान, जो पालता है वो भगवान, जो पोसता है वो भगवान, जो आपकी इच्छा पूरी करता है, आपकी जीवन संचालित करता है वो भगवान है, तो सूर्य भगवान है। अब कई लोग नहीं मान, गलत का सूर्य भगवान है। अब तुम्हारे एक हाथों चींटी, कुत्ता जब, हाथी जब चलता है, कुत्ता भूखेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? कुत्ते के भूखेंगे से हाथी का फर्क पड़ता है? हाथी हाथी है, कुत्ता थोड़ी देर भूखे, हाथी आगे निकल जाएगा तो चुपचाप हो जाएगा, मेरी कोई सुने नहीं यार, खत्म कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो साइंस है, ये भगवान की शक्तियों को पहचानने का एकमात्र मापक है, कुछ नहीं, ठीक है। मतलब उसकी शक्तियों को हमको बता रहा है साइंस कि भैया ये ऐसा ऐसा है, अपने शब्दों में, और अपना नाम कर ले रहा है। इसलिए मैंने बोला ज्ञान संरक्षित है, ज्ञान कोई नया जनरेट नहीं होता, ज्ञान पहले से प्रकृति में है, बस उसको अपने अपने शब्दों में बता रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, वो नष्ट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, एक रूप में बदल सकते हैं, ठीक है, ऐसा है। हाँ, वराह होता, तो वराह का मतलब क्या होता है? सुअर होता है। अब सुअर कौन सी? गांव वाली नहीं, जंगल वाली, समझ गया, जंगली सुअर। जंगली सुअर में देखना उसका जो थोपड़ होता है, थोपड़ बहुत भयंकर मजबूत होता है, और उसमें 2 दांत ऐसे निकले रहते हैं। हाथी के 2 दांत रहते हैं, सीधे रहते हैं, ऐसा सूंड के बीच में दिखाने वाले दांत ऐसे सीधे रहते हैं। पर वराह के जो 2 दांत, वराह मतलब सुअर, उसके जो दांत होते हैं ना, ऐसे घूमे हुए रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे। हाथी के सीधे रहते हैं, उसके ऐसे घूमे हुए रहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी को राक्षस कहां लिया जाता? पाताल में। तो भगवान, अच्छा, संचालन करने का काम किसका है, बनाने का काम किसका है?
प्रकृति को बनाने का काम किसका है? ब्रह्मा का। संचालन करने का काम किसका है? और मिटाने का काम किसका है? महाकाल का, मतलब महेश का, है ना। ऐसा देखो इधर में लगा के रखा हूं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान, है ना। सबसे पहले प्रेम विवाह और सबसे पहले मोटिवेशन स्पीकर भगवान कृष्ण पे अर्जुन को दिया। एक्चुअली अर्जुन को नहीं दिया था, हनुमान को सुनाना था, पर वो ऐसा मान लीजिए सबसे पहले थे, है ना, ऐसा। हाँ, तो वराह अवतार लिया। और क्यों लिया वराह अवतार? मैंने बताया वो खाने के लिए नहीं लिया, समझे ना। तो ऐसा मत समझ, तुम्हारे दिमाग में जैसे बोला ना छी, तो छी मत करो। उनने पृथ्वी को जाया था नीचे, तो भगवान विष्णु आए वराह अवतार में और अपने वो दांतों में पृथ्वी को फंसाया और बोला ढकेल बेटा, तू कहां जाता है। तो जो राक्षस था ना, ढकेल ढकेल के पागल हो गया, मर गया, ढकेल नहीं पाया भगवान। तो उसको फिर भगवान ने ऐसा पकड़ करके उठा के लाया और जहां उसकी कक्षा जो भी है, जहां वो थी, वहां पे स्थापित किया। ठीक है, तो अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये कलयुग में गैलीलियो ने बताया पृथ्वी गोल थी, या और भी जो भी तो जो है क्या बोलते हैं वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया पृथ्वी गोल है। कोई बोलता चपटी है, सेब जैसी, मुसम्बी जैसी, फलाना है, ढकाना है, जो भी है। आज बात आई गोल है। तो अभी अभी क्या श्रेय जाता है कि सबसे पहले किसने बताया पृथ्वी गोल है? गैलीलियो ने। गैलीलियो कब था? कलयुग में। कलयुग में आपने फिल्मों में, सीरियलों में देखा है, पढ़ा है, पुराणों में जो भी पुराने धार्मिक ग्रंथ है उसमें पढ़ा है। तो आपने क्या पढ़ा है? वराह अवतार का देखा है आप लोगों ने और पढ़ा है आप लोगों ने। तो वराह जब वो पृथ्वी को ऊपर लेके जाते, सीरियलों में देखा होगा आप लोगों ने, या पढ़ा है तो उसमें लिखा गया है गोल है। तो जब उसमें दिखाता है सीरियलों में, और देखो सीरियल कैसे बनते हैं, फिल्में कैसी बनती है, ये जो पुरानी हमारी धार्मिक पुस्तकों में जैसा लिखा है वैसी आधारित बनती है ना। उसको पहले लोग पढ़ते हैं, हाँ भैया ऐसा ऐसा लिखा है, वहां बताया गया है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये सीन जरूर, है ना। रील वील फिर वील भी सब उसके ऊपर आती है, फिल्में सीरियल देखा है तो आपने देखा होगा वराह जब उसको पृथ्वी को उठाते तो वो पृथ्वी कैसी होती है? गोल होती है। तो पृथ्वी गोल है। गैलीलियो ने अभी बताया कलयुग के लोगों को, अभी ये पहले से गोल थी। वराह ने गोल पृथ्वी को ऊपर लेके गया था। तो पृथ्वी गोल है, ये तो भारत के लोगों को पहले से मालूम है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पहले से लिखा हुआ है पृथ्वी गोल है। हमारे महर्षि ने जो भी जिनने भी लिखा है, वेद व्यास और जो भी ब्रह्मा जी जिनने भी लिखा है वेदों को, उनको मालूम था पहले से पृथ्वी गोल है। क्योंकि बनाया किसने था? उन्हीं ने बनाया था, भगवान ब्रह्मा ने। तो उनको मालूम था मैंने गोल बनाया, उन्होंने पहले से लिख दिया था कि भैया गोल है। पर वो सभ्यता खत्म हो गई थी। तो वो आज के लोग बता रहे नहीं, सबसे पहले बताया पृथ्वी गोल है, गैलीलियो ने बताया। अरे गैलीलियो तो अभी आया साहब, पृथ्वी गोल तो हमारे वराह ने भी उठाया था जो पृथ्वी गोल थी, तो हमको तो पहले से मालूम। तो हिंदुस्तान को यह समझने की जरूरत है, भारत को, कि भैया ये पृथ्वी गोल है, ये गैलीलियो ने नहीं बताया, ये तो हमारे वेदों में वराह भगवान ने उठाया था, तो वो भी गोलस थी, हमको पहले से मालूम है। और हम क्या बोल रहे हैं आज? साइंस में जर्मनी का, इंग्लैंड का, अमेरिका का बड़ा योगदान। अबे भारतीय महर्षियों का, धर्म ग्रंथों का योगदान है, समझ गए। ये संसार और पूरे ब्रह्मांड को बनाया भारत ने। भारत के मतलब पहले के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे जो भी, है ना, ऐसा। ये बहुत सारी बातें आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, ये समझना पड़ेगा और समय के साथ इसको चेंज करना होगा कि गैलीलियो ने पहले नहीं बताया था पृथ्वी पहले से गोल है बेटा, ब्रह्मा ने बता दिया था पहले से, समझ में। ऐसा है। वो तो दूरबीन से, अगर आपको मालूम होगा तो दूरबीन से देख के गैलीलियो ने जब बताया था तो उसके राजा ने उसको मरवा दिया था, हाथी से कुचलवा दिया। साले बोलता पृथ्वी गोल है, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, उस पर चपटा है, बोले ऐसा तो बताता गोले करके मरवा दिया बेचारे को, है, मरवा दिया। वो राजा और मूर्ख था साला, जबकि हमारे पहले से धर्म ग्रंथ बताते कि पृथ्वी गोल, समझ में आई बात, है ना। ऐसा सूर्य भगवान की सब परिक्रमा करते थे, सूर्य भगवान मेन थे। सूर्य भगवान अपने 7 घोड़े में बैठ चलते थे। 7 घोड़े कौन है? आज वही बैजानी हैप्पी नाला 7 रंग है, विबग्यो 7 रंग के घोड़े दिखाता है। 7 घोड़े पे चलते थे, 7 घोड़े चलते थे का मतलब क्या है? मेरी बात समझना, 7 घोड़े पे। तो सूर्य जो है भगवान एक मानव रूप है, मानव है, जो भी बोलो, भगवान घोड़े पे बैठे और 7 घोड़े उनके चल रहे हैं। तो 7 घोड़े सामने सामने चलते थे, मतलब इधर उधर जाते थे। तो जिधर घोड़े चलते थे उधर सूर्य भगवान चलते थे, मतलब सूर्य भगवान जिधर चाहते उधर चलते थे घोड़े। तो देखो अभी भी सूर्य है, ये सूर्य एक पिंड है और इसमें जो किरणें निकलती सब अलग अलग। कितनी किरणें निकलती है? 7 प्रकाश निकलता है कि निकलता? तो घोड़े क्या, घोड़े जिधर जाएंगे उधर जाएगा ना, तो किरणें जिधर जाएगी उधर प्रकाश जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने घोड़े पे सवारी करना छोड़ करके, पहले हमारे राजा महाराज कायम सवारी करते थे। कोई मोटरसाइकिल, कार, प्लेन था क्या?
नहीं था ना। तो पहले घोड़े पे सवारी करते थे, पर आज कार में आ गए अपन, है ना। पहले दवात और कलम से वो डुबा डुबा के लिखते थे, आजकल आप पेन में आ गए। ये तो मैग्नेटिक पेन आ गई, कोई इंक नहीं, कोई कुछ नहीं, हाथ से चल लेता है, लो जी हाथ चलाओ। शिफ्ट हो रहे कि नहीं हो रहे हो? शिफ्ट हो रहे नहीं हो रहे हो? ठीक है ना। पहले बालों में तेल लगाते थे, पहले महिलाएं महीने में एक बार धुलती थी बाल, आजकल आप रोज धुल सकते हो। शिफ्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? पहले पत्र लिखते थे, वो वाला अंतरदेशी कार्ड लाओ, पोस्ट कार्ड लाओ और भेजते थे, अब मैसेज भेज रहे हो कि नहीं भेज रहे हो? तो भगवान ने भी शिफ्ट कर लिया अपने आप को, भगवान ने भी शिफ्ट कर लिया अपने आप को। पहले ताड़पत्र भोजपत्र पे लिखते थे, आजकल आप मशीनों में ये प्रिंटिंग करते हो। शिफ्ट किया कि नहीं किया? तो तुम शिफ्ट करो तो कोई दिक्कत नहीं, सब विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, पर भगवान शिफ्ट कर लिए तो नहीं, ये ऐसा कैसे होगा? तुमको क्या लगता है भगवान आज भी वो ओ माई गॉड में बड़ा अच्छा बताया है ना, ओ माई गॉड में, ओ माई गॉड, ठीक है, अक्षय कुमार वाली, अक्षय कुमार परेश रावल, OMG ओ माई गॉड, ठीक है, बोलता है मैं ही कृष्ण हूं, बोले पागल है क्या कृष्ण, कहीं गाड़ी चलाता था ऐसा, लास्ट में दिखाता है फिर उसको अपना भव्य वाला रूप। तो बोले ये तुम बदल गए तो हमको नहीं बदल सकते, हम तो भगवान है, हम तो सबसे पहले बदलेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये जो जैसे मैंने कई बार बताया भी आप लोगों को, इसको समझ लो, सूर्य 7 घोड़े में थे, आज भी वो 7 घोड़े में है, पर उनने अपने आप को गैसों का गोला बना लिया है और 7 प्रकार से किरण दिखा दिया है, बदल दी उनने। क्या दिक्कत है इसमें? जो समझेगा शिक्षा को वो समझ पाएगा जीवन प्रकृति में क्या चल रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बोलता हूं, ये जो बुक्स आप देखते हो, ये बुक्स आपकी जो आपकी बुक्स है, जो आपकी कॉपी है, वो हमेशा व्हाइट होती है। ये कौन है जी? ये ज्ञान है, ये सरस्वती माता है। हम मानते कि नहीं मानते? आप मैं बता ना, भारत के लोगों से मेरे को बड़ी चीड़ है साहब इस बात की, है ना। इसलिए मैं शिक्षा व्यवस्था को सही करना चाहता हूं। हम लोग इसको पैर लग जाए ना, पुस्तक आप क्या करते हो? आप लोग पैर पढ़ते हो, बोलते क्या हो? बोलते कुछ नहीं हो, हाँ बस ऐसा तो कर लेते हो, उसका मतलब सॉरी है, पर आप बोलते नहीं हो, ठीक है। कई बार बोलते हो माफ करना सरस्वती माता, या बस ऐसा कर लेते हो, बस वो क्या बोले पता नहीं, ऐसा पैर लग गया तो, पर एक बात जानना, पैर लग गया तो जरूर उसको माफी मांगते हो, मतलब सॉरी बोलते हो आप। क्यों बोलते हो सॉरी? अच्छा, कुर्सी को पैर लग जाए, टेबल को पैर लग जाए, जमीन को पैर लग, कुछ भी लग जाए तो कभी माफी मांगते हो? नहीं, पर पुस्तक कॉपी को पैर लग जाए ना, ये भारतीय संस्कृति साहब, पुस्तक कॉपी को पैर लग जाए ना, ये पेन, अच्छा एक बार मैंने कई बार बोला, 1-2 बार कई बार समझाया आप लोगों को, पेन गिर जाती है हाथ से, आप लोग लात से ऐसा उठाते हो नीचे, आप भी उठाना नहीं। जिस तरह से पुस्तक कॉपी को लात लगने से आप माफी मांगते हो ना उससे, वो ये पेन भी वैसी है, ये पुस्तक कॉपी के साथ ये भी शिक्षा का माध्यम है, ठीक है ना। यदि आप पढ़े लिखे समझदार हो तो, और अनपढ़ गवार हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं, मैंने पहले बताया, ठीक है कि नहीं, ऐसा है ना। तो जिस तरह है ना, तो ये बातें हैं। तो देखो ये व्हाइट क्यों है, अपन बात करते हैं, ये व्हाइट क्यों है, सफेद ही क्यों रखते हैं? तो ये जो हमारी जो पुस्तकें या जो भी ज्ञान शास्त्रों में जो भी शास्त्रवाद, जो भी धर्म ग्रंथ वगैरह जो भी है पुस्तकें है ना, ये सफेद क्यों होती है? इनसे हमको क्या, सफेद में काला होता है, जनरली काला होता है, अब तो आजकल तो लाल नीला पीला प्रिंटिंग कर लेते हैं, पर जनरली काला होता है। ये काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है सब जगह काला भैंस ही नहीं होता, याद रखना। ये ज्ञान है, पूरा ज्ञान, विद्या, इसीलिए तो हमको ज्ञान समझ में आता है ना भाई। पढ़ के तो आप जीवन में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो कि नहीं कर रहा? हर एक आदमी कर रहा है, हर एक आदमी, महान से महान लोग भी है ना, इनने पुस्तकें पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया है। तो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है यहां से। तो ज्ञान की देवी कौन? विद्या की देवी कौन? सरस्वती। हमेशा व्हाइट साड़ी पहनती, सफेद साड़ी पहनती, देख लेना, हमेशा सफेद साड़ी, किसी भी फोटो में देख लीजिएगा जो ओरिजिनल है। अब लोग तो ऐसा जी लाल पहना देते, अलग बात है, पर जो एक्चुअल देखिएगा, जो ओरिजिनल फोटोज होती है ना, उसमें सफेद साड़ी पहनती है हमेशा। तो ये इसका, अच्छा कभी कनेक्ट किया हो कि साला हमारी पुस्तक कॉपी का रंग सफेद ही क्यों होता है? लाल काला पीला भी हो सकता है, बाकी ड्राइंग शीट आती है वो अलग अलग, उसको छोड़ देना, मैं पुस्तकों की बात कर रहा हूं। कभी कोई पुस्तक बताइएगा, कोई भी पुस्तक होगी, उसमें काले में छपा हो कि लाल में छपा हो। हाँ, लोग आजकल चला बनावटी बहुत कर दिए लोग, ये समझना। आजकल तो ऐसा है जी, गणेश जी हमेशा चूहे पे बैठते हैं, चूहे पे बैठते नहीं है, सिंहासन पे बैठते हैं, चूहा बाजू में रहता है। आजकल तो गणेश जी को, अपन गणेश जी स्थापना करते हैं ना गणेश जी के समय में, तो कोई मोटरसाइकिल में बैठा देते हैं गणेश जी को, कोई कारें बैठा देते हैं, कोई पृथ्वी के ऊपर बैठा देते हैं, कुछ भी बनाते हैं जी, है कुछ भी करते रहते हैं। आजकल भगवान जो है ना, बात नहीं बिचरे, आजकल भगवान जो है ना, वो ऐसा मजे के लिए बनाते हैं लोग, अच्छा दिखना चाहिए, एट्रैक्टिव, अब हमारी मूर्ति सबसे अच्छी है। अब वो कहीं जाए हमको मतलब नहीं, ये हमारे देश के अंदर भी चल रहा,
है ना। हम इधर मना तो करते हैं कि भैया संस्कृति हम सनातन अपनाना, हम हिंदू है फलाना ढिकाना, पर वैलेंटाइन डे में वैलेंटाइन मनाना बहुत जरूरी है। तो भैया फिर मतलब क्या रहा तुम्हारे हिंदू सनातन होने का, तुम तो पूरे क्रिश्चियन बन गए, क्योंकि ये जो संस्कृति वैलेंटाइन वाली तो क्रिश्चियन की समझाया मैंने आप लोगों को। तो ये कुछ नहीं थे, एक पादरी मात्र थे चर्च के, है ना, और ये बाल विवाह कराते थे जो कि गलत था, सरकार ने मना कर दिया, इनकी मृत्यु हो गई तो ठीक है, तो उनको जब मृत्यु हो गई तो उनके चाहने वाले जो लोग थे उनने उसको मनाना चालू कर दिया। उनकी ये 14 फरवरी उनके मृत्यु का डेट था, तो हमको ब्लैक अटैक मनाना है, ब्लैक डे मनाना है, मातृ पितृ दिवस मनाना है 14 फरवरी को। आज दो चीजें हैं, मातृ पितृ दिवस है और वो पुलवामा वाला जो है ब्लैक डे, है ना। सब अपने स्टेटस में वो लगाएंगे, मातृ पितृ दिवस का लगाइए, वो लगाइए। आज कोई भी वैलेंटाइन लगाने दिखना नहीं चाहिए, बता दे रहा हूं। और नहीं तो तुम लोग ना वो अमेरिका और यूरोप चले जाओ, उधर, यहां भारत में मत रहना। मैं प्रधानमंत्री बनता ना, सबसे पहले नियम निकालता ऐसा वाला, सबका नियम बनाता। जिसने भी वैलेंटाइन डे मनाया या मानता है, जो भी यहाँ के संविधान को नहीं मानता, मात्र धरती माता भारत माता का सम्मान नहीं करता, ठीक है, जो यहाँ के देश के लिए अपना जुनूनी नहीं है या राष्ट्रगान नहीं गा सकता, वंदे मातरम नहीं बोलते, चलो अपने भगवान खत्म करो कहानी, ऐसा कर देता।